धर्म के नाम पर आतंक, धर्म के नाम पर हिंसा और धर्म के नाम पर विभाजन देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है। इतिहास गवाह है, सावरकर ब्राह्मण होते हुए भी मांसाहारी था और जिन्ना मुस्लिम होते हुए शराब पीता था। निर्दोष लोगों का खून बहाया और यही लहू आज तक पिया जा रहा है इनके वंशजों के द्वारा। इनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ मिटाने और खत्म करने की बात करते हैं। वैसे ही साधु या मुल्ला मौलवी के बेस में छुपे इंसानियत के दुश्मनों से दूर रखना होगा हमें अपने बच्चों को। जो धर्म हिंसा सिखाए, जो धर्म बलात्कार सिखाए, जो धर्म घरों में आग लगाना सिखाए, वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ पाखंड है। उठाइए वेद, कहां लिखा है कि अन्य धर्म के लोगों को मार डालिए? उठाइए कुरान, पढ़िए कहां लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दीजिए। हमारे पास खुद का दिमाग है तो हम खुद क्यों नहीं सोच सकते, खुद क्यों नहीं जान सकते? बहुत हो चुका है धर्म गुरुओं के भेष में छुपे नफरती लोगों का आतंक, अब और नहीं। ये जो भगवा पहनकर आतंक और हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए, इन्हें साधु समाज से बाहर कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। इनका जो वेदों का ज्ञानी ना हो उसे भगवा पहनने का अधिकार ना हो। जो लोग कुरान में लिखे मोहम्मद साहब के पैगाम का गलत मतलब बताए उसे मस्जिदों में आने से रोकिए और खुद संभालनी होगी। छीनिए धर्म की ठेकेदारी इन गुंडे मवालियों से, इन आतंकियों से। खुद पढ़िए अपने ग्रंथों को। साथियों, धर्म के नाम पर आतंक, धर्म के नाम पर हिंसा और धर्म के नाम पर विभाजन देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है। चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो या हिंदू कट्टरपंथी, चाहे तो क्रिश्चियन कट्टरपंथी हो या सिख या जैन कट्टरपंथी हो या बौद्ध। कट्टरपंथी हर धर्म की मूल भावना के लिए घातक है। यह कट्टरवाद आता है कुछ मौकापरस्त और स्वार्थी लोगों के समूह से, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े होने का दावा करते हों, लेकिन ये कट्टरवादी लोग किसी धर्म के नहीं होते। इतिहास गवाह है, सावरकर ब्राह्मण होते हुए भी मांसाहारी था और जिन्ना मुस्लिम होते हुए शराब पीता था। इन लोगों ने धर्म की मूल भावना का कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन धर्म का व्यापार जरूर किया। अपनी प्रसिद्धि और महत्वाकांक्षाओं के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाया और यही लहू आज तक पिया जा रहा है इनके वंशजों के द्वारा। हम देख रहे हैं, चाहे वो इस्लामी कट्टरवादी हो या हिंदू या अन्य कोई धर्म का, हर एक सिर्फ अपना वर्चस्व चाहता है। हर एक अपने सामने दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। इन कट्टरवादियों की नजर में पूरी दुनिया एक रंग में होने चाहिए, इनके मनचाहे रंग की, ना कि धर्म के रंग की। इनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ मिटाने और खत्म करने की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आज हर कोई इन्हीं कट्टरवादियों के कारण दुखी है, बदनाम है और कटघरे में है। मुस्लिम आतंकियों के कारण मासूम और निर्दोष मुस्लिमों को भी आतंक का समर्थक माना जाता है। और हिंदुओं में भी आज धर्म संसद के मन से किसी समुदाय को खत्म करने की कसम खाई जा रही है। यह हिंदुओं के बच्चों को भी जन्मजात हिंसक और आतंकी बनाए जाने की साजिश हो रही है। अब हम भारत के सामान्य नागरिक दोनों तरफ से घिर गए हैं। दोनों तरफ से इंसानियत के दुश्मन हमें और हमारे बच्चों को अपराधी बनाने और हमारी लाशों पर सत्ता हासिल करने की साजिश कर रहे हैं। अगर हम समझदार हैं तो हमें अपनी समझ का परिचय देना होगा। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिली दिखानी होगी। हमें नफरतों के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें इन कट्टरवादी लोगों को समाज से बाहर निकालना होगा। अपने बच्चों को इनसे उसी तरह दूर रखना होगा जैसे गुंडे मवालियों से दूर रखते हैं। वैसे ही साधु या मुल्ला मौलवी के बेस में छुपे इंसानियत के दुश्मनों से दूर रखना होगा हमें अपने बच्चों को। यह भी एक सच है कि सारे साधु या सभी मुल्ला मौलवी बुरे नहीं हैं, लेकिन हमें पहचान करनी होगी, एक सीमा रखनी होगी कि इस सीमा तक ही अनुसरण करना है। जैसे ये लोग हमें या हमारे बच्चों को नफरत सिखाएं, हिंसा सिखाएं, किसी को मारना सही बताएं, हथियार उठाने की सीख दें, तभी सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए
क्योंकि जो धर्म नफरत सिखाए, जो धर्म हिंसा सिखाए, जो धर्म बलात्कार सिखाए, जो धर्म घरों में आग लगाना सिखाए, वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ पाखंड है। आज हम भी शिक्षित हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, या कुरान हो, या हदीस हो, बाइबल हो, या गुरु ग्रंथ साहिब, जैन आगम हो या बौद्ध त्रिपिटका हो। आज खुद पढ़िए, खुद इनका मतलब समझिए। जो कट्टरवादी लोग बोलते हैं वो खुद चेक कीजिए। उठाइए वेद, कहां लिखा है कि अन्य धर्म के लोगों को मार डालिए। उठाइए कुरान, पढ़िए कहां लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दीजिए। उठाइए गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या अन्य कोई धर्म साहिब, खुद पढ़िए, साहित्य पढ़ना सीखिए। जो लोग आपको बहकाते हैं उनका सच खुद खोजिए। आप खुद पढ़िए, खुद समझिए। इन कट्टरवादियों ने हमारी बुद्धि पर अतिक्रमण कर लिया है। हमारे पास खुद का दिमाग है तो हम खुद क्यों नहीं सोच सकते, खुद क्यों नहीं जान सकते। हमें अब जागना होगा, हमें खुद धर्म को समझना होगा। किसी धर्म ग्रंथ में मारकाट लिखी है, बताइए मुझे, कहां लिखी है वो जगह, खुद खोजनी होगी। और अगर नहीं लिखी तो नफरत फैलाने वालों से सवाल करने होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, किसी भी धर्म की किसी भी किताब में, किसी भी पन्ने या किसी भी लाइन में यह नहीं मिलेगा कि इंसान को मारिए, यही आपका धर्म है। इसलिए मेरे साथियों, अब बहुत हो चुका है यह धर्म के नाम पर पाखंड, बहुत हो चुका है धर्म गुरुओं के भेष में छुपे नफरती लोगों का आतंक। अब और नहीं। उठिए, खरीदिए सभी धर्मों की किताबें और खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जानिए कि आपका धर्म क्या कहता है और दूसरे का धर्म क्या कहता है। कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा मवाली भगवा पहनकर सनातन का अपमान कर रहा है और सनातनी लोग चुप बैठे हैं। मैं देश के सनातनी धर्म गुरुओं से, परम पूजनीय शंकराचार्यों से, वेद पाठी साधुओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे धर्म ध्वजधारी, आगे आइए, हमारे सनातन को इन पाखंडियों से बचाइए। ये जो भगवा पहनकर आतंक और हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए, इन्हें साधु समाज से बाहर कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। इनका जो वेदों का ज्ञानी ना हो उसे भगवा पहनने का अधिकार ना हो। यही गुजारिश करता हूं इस्लाम के सच्चे गुरुओं से। जो लोग इस्लाम के ठेकेदार बने हैं उनको समाज के सामने खड़ा कीजिए, कुरान की हर आयत पूछिए। जो लोग कुरान में लिखे मोहम्मद साहब के पैगाम का गलत मतलब बताए उसे मस्जिदों में आने से रोकिए, लोगों के घरों में जाने से रोकिए, बहिष्कार कीजिए ऐसे पाखंडियों का। अब हम इंसानों को अपने धर्म की बागडोर खुद संभालनी होगी। छीनिए धर्म की ठेकेदारी इन गुंडे मवालियों से, इन आतंकियों से। खुद पढ़िए अपने ग्रंथों को और अपने बच्चों को खुद अपना धर्म सिखाइए। मैं आपको पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि हर धर्म का निचोड़ एक लाइन में आएगा, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इंसान का इंसान से प्रेम और सद्भाव ही एकमात्र धर्म हो, ऐसा हमारा समाज बनाइए। धर्म जाति के भेद भूलकर एक हो जाइए, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत के धर्म के सामने हर नफरत, हर पाखंड हार जाएगा। जय हिंद दोस्तों।